आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसमें लिविंग सेल्स या फिर टिश्यूज को सबसे पहले लाइसोझाइम, काइटिनेज, पैक्टिनेज, सेल्यूलेज से उपचारित किया जाता है। ऐसा करने से हमको मिलता है फ्री डीएनए विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहां मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन है? वो हैं आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स। अब इसमें से हमको आरएनए को बाहर निकालना है, तो यूज में लाया जाएगा एक एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज, जो आरएनए को हटा देता है। तो बचेगा डीएनए विथ प्रोटीन्स। डीएनए विथ प्रोटीन्स। और अब प्रोटीन को हटाना है तो यूज में लाया जाएगा प्रोटीएज, जो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन को रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो हमें प्राप्त होगा सेपरेटेड डीएनए, पृथक हुआ डीएनए। सेपरेटेड डीएनए, पृथक हुआ डीएनए। अब क्या करें? तो इस सेपरेटेड डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से उपचारित करते हैं, क्योंकि ये जो चिल्ड इथेनॉल है ये इसमें से पॉलीसेकेराइड्स को अलग कर देता है, लिपिड्स को भी अलग कर देता है, इन दोनों को अलग कर देता है। तो हमें प्राप्त हो जाता है प्यूरिफाइड डीएनए, शुद्ध डीएनए। अब आया ये जो शुद्ध डीएनए है, ये डीएनए में से मान लीजिए हमको इतना पार्ट चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट देते हैं। अब जब काटेंगे तो ये काम एक टेस्ट ट्यूब में होगा। यही कारण है कि यहां टेस्ट ट्यूब में बड़े और छोटे टुकड़े सॉल्यूशन में रहेंगे। सवाल आया उन्हें कैसे एक दूसरे से अलग किया जाए। बस उस टेक्निक का नाम है
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस टेक्निक को कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में महत्वपूर्ण है कि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ऋण आवेशित होता है। सवाल आया वो ऋण आवेशित क्यों है? क्योंकि डीएनए के डिस्टल एंड पर, अंतिम सिरे पर, जहां हम लोग अपनी सुविधा के लिए 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड लिखते हैं, वहां पर फ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। वो 3rd पोजीशन पे है कि 5th पोजीशन पर, बस उसी को वहां लिखा जाता है। यही कारण है कि आप जब डीएनए बनाते हो तो यहां लिखते हो 3 प्राइम या 5 प्राइम या 5 प्राइम तो या 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल है, डीएनए विपरीत समानांतर है। इसके 2 धागे हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत समानांतर है। अब आइए, डीएनए है निगेटिवली चार्ज्ड और ये रही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट। ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट। इस प्लेट पर ऐसी होती है वो प्लेट। इस प्लेट पर यहां होता है नेगेटिवली चार्ज्ड एंड यहां होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड। ठीक है, यहां पर इस जगह पर जहां मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, यहां ऐसे गड्ढे होते हैं जिन्हें वेल्स कहा जाता है, को वेल्स कहा जाता है। यहां पर हम डाल देते हैं डीएनए के टुकड़े, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसे डीएनए के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। डालने के बाद इस प्लेट के इन गड्ढों में, वेल्स में एगारोज जेल को भर दिया जाता है। एगारोज जेल एक कॉमन मैट्रिक्स है। ये एगारोज जेल डी गैलेक्टोज और 3,6 डी गैलेक्टोज और 3,6 एनहाइड्रो 3,6 एनहाइड्रो एन गैलेक्टोज का पॉलीमर है। ये जो एगारोज जेल है, ये समुद्री खरपतवार जिसको हम कहते हैं सीवीड से प्राप्त किया जाता है। यह जो एगारोज जेल है, यह शुद्ध रूप में कार्सिनोजेनिक होता है। यही कारण है कि इसको हैंडल करते समय बड़ी सावधानी वापरना पड़ती है। यह जो एगारोज जेल है, इस सीविंग इफेक्ट देता है, जाली जैसा प्रभाव देता है। उसको यहां भर देते हैं, डीएनए के ऊपर डाल देते हैं। डीएनए डाल देने के बाद अब डीएनए और एगारोज जेल दोनों यहां है।
इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है तो इसमें बहने लगती है विद्युत धारा, और उस विद्युत धारा के प्रभाव के कारण इस प्लेट पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े और बड़े बड़े टुकड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में मैट्रिक्स के साथ गति करते हैं, मूव करते हैं। डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, तो वो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड सिरे की तरफ। जाने लगा। ये रहा डीएनए का बड़ा टुकड़ा, ये डीएनए का बड़ा टुकड़ा। यहां पर है डीएनए का बड़ा टुकड़ा। इस तरह से ये यहां तक मूव करता हुआ आ गया। दूसरा है ये वाला टुकड़ा, तीसरा है ये वाला टुकड़ा, चौथा है ये वाला टुकड़ा। यानी ये होते हैं लार्जेस्ट डीएनए, बड़े डीएनए, और ये वाले होते हैं स्मॉलेस्ट डीएनए। जो डीएनए मॉलिक्यूल जितना छोटा होता है वो इस प्लेट पर उतनी ही ज्यादा गति करता है, और इस तरह डीएनए के बड़े और छोटे टुकड़े साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अनुसार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो डीएनए अलग हो गया अब उसे हमें देखना होगा। देखेंगे किससे? तो उसके लिए यूज किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। और दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब इथिडियम ब्रोमाइड को ये डीएनए के पीसेस पर डालते हैं तो हमें वो टुकड़ा दिखाई देता है जिसे हम देखना चाहते हैं। अब जब वो दिखने लग जाता है तो यहां से इन टुकड़ों को, जिसमें से उस टुकड़े का हमें चयन करना पड़ता है जिसका उपयोग हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करना है। रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम एगारोस जेल, एगारोस जेल में से डीएनए को अलग करने की तकनीकी का नाम है इल्यूशन। इल्यूशन, ELUTION, इल्यूशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए को सेपरेट करने की ये जो टेक्निक है उसका नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग। जब आरएनए को सेपरेट किया जाता है तो उसे कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जब प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब आया, ये रहा हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा। जब ये सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है तो उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, अंतःप्रदवीजालिका। जब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाता है तो बनती है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय।
और जब ये गोल्जी बॉडी से ब्लेबिंग होता है, यानी एक छोटा सा फुग्गा, जिसको हम जैसे जब फुग्गा फूट जाता है तो हम बच्चे को समझाने के लिए मुंह पे लगाते हैं और ऐसा गोल घुमाते हैं, उसे कहते हैं चीटर गोटी। उसी तरह यह गोल्जी बॉडी यहां पर चिटर गोटी की तरह बनती है और इस से अलग हो जाती है, तब इसे कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब ध्यान देवें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर इस तरह के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो ए मेम्ब्रेनस होते हैं, कला विहीन होते हैं, नग्न होते हैं। ये जो पार्टिकल्स आप यहां देख रहे हैं, इनका नाम है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री, प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्री। अब यहां है कैप, ये रहा कप। इन दोनों के बीच यहां अंदर मैसेंजर आरएनए की मदद से प्रोटीन बनता है। जब वो प्रोटीन बन जाता है तो उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कैनालिक्युलर सिस्टम है जो बने हुए प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या जहां उसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो उस प्रोटीन में कौन कौन से मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, उस प्रोटीन में कौन कौन से रूपांतरण हो रहे हैं, उनका अध्ययन करने के लिए पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन को स्टडी किया जाता है ईस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड के द्वारा। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर और बायोरिएक्टर। इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।